कंसिडरेबल स्पेक का रॉबर्ट फ्रॉस्ट का इंट्रो पहले मार्क कर लो। इनका बर्थ हुआ था सैन फ्रांसिस्को यूएसए 1874 में। ठीक है, फिर ये मूव करते न्यू इंग्लैंड में। इनके पापा के डेथ हो गया था व्हेन ही वाज जस्ट 10 इयर्स ओल्ड। ठीक है, तो इनको मूव इन करना पड़ा इंग्लैंड में। नेक्स्ट, इनका फर्स्ट पोम सेल है। ही सोल्ड हिज फर्स्ट पोम एट द एज ऑफ 14। तुम लोग सोच सकते हैं मतलब 14 ऑलमोस्ट तुम लोग का एज ग्रुप का हो गया, तुम लोग से छोटा ही इनफैक्ट। जब इसे 14 इनका एज था उस समय तो इतना फैसिलिटी भी नहीं था, ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं था। इन्होंने अपना पहला पोम सेल किया था एट द एज ऑफ 14। इनका ग्रेजुएशन हुआ था 1892 में। ठीक है, इन्होंने क्लासिक्स पढ़ा है हार्वर्ड में फॉर 2 इयर्स। ये एक मिल में काम कर किए हुए हैं, स्कूल में पढ़ाया इन्होंने। ही बिकेम अ रिपोर्टर एंड एडिटर, टीचर ऑफ इंग्लिश एंड साइकोलॉजी। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो इनका जो बैकग्राउंड है काफी स्ट्रॉन्ग है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कम ऑन, वी ऑल नो हिम। ठीक है, स्ट्रगल्स एज अ पोइट, इनिशियली बहुत अनसक्सेसफुल रहे, कुछ भी कहीं भी काम कर रहे सक्सेस मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, सपोर्टेड फैमिली, फैमिली को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड किया, टीचिंग करके, पैसा वगैरह कमा के जैसे जैसे कर पा रहे थे बाय टीचिंग एंड फार्मिंग, वो अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे थे बाय वाया ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, पोइट्री का थीम क्या है, ये पोइट्री का मेन एजेंडा, मेन हाइलाइट्स क्या है, यहाँ पे कौन से लाइफ में फोकस है, रूरल लाइफ पे, ऑक्यूपेशन पे, इवेंट्स पे, सिचुएशंस पे पूरा फोकस है यहाँ पे। इनका राइटिंग स्टाइल काफी सिंपल है। ठीक है, ये न्यू इंग्लैंडर्स का वॉइस को कैप्चर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड मीटर में ये सब कुछ लिखते हैं, राइमिंग स्कीम में लिखते हैं। इनको क्या अवार्ड मिले, ये सारे अवार्ड्स क्या नहीं में। इनका डेथ हुआ था, ये पास्ट अवे इन 1963, ये मार्क करना। ये इनका पूरा एक स्केच है बाबू, 1963, पास्ट अवे 1963। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया तुम्हारा, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, ये सब बहुत रिनोन फिगर्स है। विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर दैट मैटर, बहुत फेमस लोग है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये तुम्हारा जो पोर्शन है ये भी तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाला पोम भी। ठीक है, विच इज अ कंसिडरेबल स्पेक। नेक्स्ट आते हैं अपने इसका इंट्रो पार्ट में। ये चैप्टर ने पढ़ने वाले, इसका इंट्रो में हो। ये चैप्टर कहाँ से लिया गया था, सोर्स है अ विटनेस ट्री। एक प्रॉपर्ली एक मैगजीन या बुक का, विटनेस ट्री मैगजीन बोल रही हूँ, कोई बुक इन्होंने लिखा था अ विटनेस ट्री बोल के, उसमें से लिया गया है ये पोम। ठीक है, अ कंसिडरेबल स्पेक, मार्कर 1942। ठीक है, ये इनकी कलेक्शन ऑफ पोम्स से लेके, इनका कलेक्शन ऑफ पोम्स का बुक का नाम क्या था बताओ तो, अ विटनेस ट्री, जो पब्लिश हुआ था 1942 में। इनका पूरा पोम का कलेक्शन था अ विटनेस ट्री, इसमें से लिया गया। ठीक है, और इनको अवार्ड में पुलित्जर प्राइज मिला फॉर पोइट्री इन द ईयर 1943। और ये ऐसा वैसा प्राइज नहीं है, ये मतलब हर किसी को नहीं मिलता है। इट्स अ वेरी रिनोन्ड प्राइज, जो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छे लोगों को अपने राइटअप्स के लिए मिला है। तो ये प्राइज जिसको मिला है ना, तुम लोग के चैप्टर में, तुम लोग 10 के बोर्ड्स में इनका ये पोम ऐड किया, इसका मतलब क्या है कि ये प्राइज विनिंग पोम है, कुछ अच्छा इन्होंने लिखा है। ऑफकोर्स तभी इन्होंने सिलेबस में ऐड किया, ओनली 5 पोम्स एंड दे हैव एडेड दिस। थीम क्या है, थीम मार्क करना, इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाय अ सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर विच इज माइट। ठीक है, एक छोटा सा माइट यहाँ पे व्हाइट पन्ने में दिखा रहा है, घूम रहा है, और कैसे वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। जो जितना छोटा सा है, हम लोग इनसिग्निफिकेंट है, ये क्या काम करेगा, अरे इसमें क्या है। ठीक है, एक कहावत नहीं है, गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। ठीक है, तो वैसा चीज है कि छोटा सा इंसिग्निफिकेंट लगने वाला माइक कितना होशियारी यहाँ पे यूज करता है, वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया, मार्क करना। इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाय अ सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर विच इज अ माइट। मेन आइडिया, पोएट ने डिस्कवर किया एक ऑलमोस्ट एक इनविजिबल स्पेक को, जो कि माइट है, पेपर में इसको पहचानता है और उसके इंटेलिजेंस को वो रिकॉग्नाइज करता है। मार्क करना, पोएट डिस्कवर करता है एकदम ऑलमोस्ट इनविजिबल स्पेक या माइट, यू कैन से ऑन पेपर, एंड उसके इंटेलिजेंस को रिकॉग्नाइज करता है। Message: the intelligence of this tiny speck is valued more than the complete lack of intelligence in some humans। मतलब कहने का मतलब है, इस छोटे से माइट का बुद्धिमानी, ठीक है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जितना इंसान अपना दिमाग में इस्तेमाल करता है। ह्यूमन से आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो दिमाग इस्तेमाल करे, वो नहीं करके यहाँ पे दिखा रहे हैं इस छोटे से पैक ने इतना बुद्धि इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये मेन एक हाईलाइट एक मैसेज का, ये शॉर्ट में लिख लो एक बार कॉपी में, ये इंट्रो पार्ट पूरा लिख लो। कहाँ से लिया गया ये अपना पूरा पोम, एक कलेक्शन ऑफ पोम्स का नाम क्या है, अ विटनेस ट्री, अ विटनेस ट्री, ईयर 19, ये सर्कल कर लो, याद है तो, और उसको प्राइस अगले साल ही मिला था। ठीक है, और इसके बाद क्या दिखा रहा है, इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाय सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर विच इज अ माइट, विच इज अ स्मॉल माइट। वंस वी अंडरस्टैंड, वो आगे बढ़ेंगे। ये पूरा कर लो, सोर्स, अवार्ड, थीम, मेन आइडिया, मैसेज, सब मार्क कर लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इनको ना एक बार प्राइज नहीं मिला पुलित्जर प्राइज का, ईयर मार्क करके 1924, 1931, 1937, 1943, 19 हाँ 1943 लास्ट। इनको एक बार नहीं, बहुत सारा प्राइज मिला है।
ठीक है, तो ये पूरा इनका यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। आगे बढ़े, ऊपर कॉपी कर लिया तुम जो ऑनलाइन कर रहे हैं। हाँ विनायक, दीदी। रेयान, श्रेष्ठ, प्लीज कंप्लीट करो अच्छे से हाँ, इसको। कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट। ये इंट्रो हुआ, ये अबाउट द पोएट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे इसके टाइटल में। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका टाइटल। टाइटल जस्टिफिकेशन हेडिंग दे दो कॉपी में, टाइटल जस्टिफिकेशन कॉपी में हेडिंग दे दो, ये करेंगे हम लोग। टाइटल जस्टिफिकेशन कॉपी में हेडिंग दे दो। पहला बात तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन यूज हुए। ऑक्सीमोरॉन वो फिगर ऑफ स्पीच है जहां पे हम लोग दो ऑपोजिट चीजों को साथ में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे डे नाइट। ठीक है, जैसे मैंने बोला फोरलॉन ग्रुप। फोरलॉन माने क्या होता है? अकेलापन। और ग्रुप माने क्या होता है? झुंड। तो अकेला और ग्रुप को मैंने साथ में इस्तेमाल किया यहाँ पे। ठीक है, तो वो हम लोग का हाईलाइट हो गया। तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ है, विच इज तुम्हारा कंसिडरेबल का मतलब है सिग्निफिकेंट। कोई चीज बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और स्पेक माने क्या? जो कि छोटा इनसिग्निफिकेंट है। तो एक सिग्निफिकेंट वर्ड के संग एक इनसिग्निफिकेंट चीजों का इस्तेमाल किया मैंने, तो विच इज एन ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, सबसे पहले पहला हेडिंग क्या होता है? द ऑक्सीमोरन हैज बीन यूज्ड इन द टाइटल ऑफ द पोम। कंसिडरेबल विच इज अ थिंग विच यू कैन कंसिडर, जो सोचने लायक है, देखने लायक है। स्पेक माने जो छोटा सा इनसिग्निफिकेंट है। इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। और वो जो सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट विद इनसिग्निफिकेंट इज एन ऑक्सीमोरॉन। अच्छा, इनिशियल परसेप्शन क्या है हम लोग का? एट फर्स्ट हम लोग को लगता है कि स्पीकर डिसमिस कर रहा है इस स्पेक को एज अ मीनिंगलेस पिट ऑफ डस्ट, कि ये तो धूल का एक टुकड़ा है बस, ऐसा मीनिंगलेस है, कोई सेंस नहीं है इसमें। ठीक है, स्पीकर स्पेक को ऐसे डिसमिस कर रहा है कि बस एक एक धूल का एक टुकड़ा है बस। अपॉन नोटिसिंग इट मूव अक्रॉस द पेपर, जब नोटिस किया कि घूम रहा है पेपर में, स्पीकर को एहसास हुआ कि स्पेक एक लिविंग माइट है। उसको लगा कूड़ा है, ऐसे कुछ डस्ट है। पर जब वो घूमने लगा तो लगा नहीं, तो ये जिंदा माइट है, कीड़ी टाइप का। ठीक है, विद इट्स ओन फ्री विल, जिसका खुद का फ्री विल है, वो जहां जाना चाहते जा सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जर्वेशन था। पहले क्या बोलेगा? ऑक्सीमोरन वाला पॉइंट। फिर क्या बोलेगा? इनिशियल क्या लगा मेरे को कि वो तो एक स्पेक ऑफ डस्ट है। फिर ऑब्जर्व किया तो क्या लगा कि नहीं, इट्स अ मूविंग माइट। याद रखना, पहले क्या बोलेगा? ऑक्सीमोरन। फिर क्या बोलेगा? इनिशियली यू फेल्ट व्हाट इट इज, स्पेक ऑफ डस्ट, एंड देन तुम क्या लगा तुमको? इट्स अ मूविंग माइट। नेक्स्ट, माइट्स रिएक्शंस में आ जाओ। फोर्थ पॉइंट है माइट का रिएक्शन। माइट तुम्हारा वेट इंक के बगल में, जहाँ गीला गीला इंक था पेपर में, वहां पे रुक जाते हैं। उसको लगा, देखो आप इमेजिन करो छोटे से माइट हो, और आपके सामने एक बड़ा कुछ इंक पेपर में कुछ गिरा हुआ है, तो आपको तो लगे वो खड्डा है ना। काला मीन्स खड्डा लग रहा है आपको, कि ये तो होल है, ये कुछ डेंजर है, मतलब इट्स समथिंग डेंजरस। ठीक है, तो और उसमें से स्मेल भी आ रहा था, इंक का स्मेल गंदा होता है, तो उसको लगा कुछ गड़बड़ है ये। तो वो पता है एस्केप कर रहा है, वो वहां जा नहीं रहे। वो दिखा रहे हैं इंटेलिजेंस के सामने गड्ढा दिख रहा है, उसको लगा है एक माइट का इतना होशियारी है, उसको ब्लैक ब्लैक पार्ट में डेंजर लग रहा है, तो इज नॉट गोइंग इनटू दैट। ठीक है, वो लेफ्ट राइट स्वे कर रहा है, बट अगेन वो फॉल्टर करता है एंड स्टॉप्स मोशनलेस ऑन द पेज। फिर क्या करते हैं? जब उसको समझ में नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट मूव पता है क्या है? जब आगे नहीं जा पा रहे हो, पीछे नहीं जा पा रहे हो, सेम जगह पे रहो। डोंट मूव एट ऑल। क्या है सबसे स्मार्ट मूव? क्या है? आगे पीछे कुछ नहीं कर पा रहा तो जस्ट डोंट मूव। वो एक जगह पे ऐसे ऐसे अड़ीग रहा, मतलब ही वाज जस्ट मोशनलेस ऑन द पेज। ठीक है, ये माइट का रिएक्शन है। सिंबोलिज्म। माइट का रिएक्शन में तुम्हारा सस्पिशन था, मतलब डाउट था, डर था, कंफ्यूजन था, टेरर था, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था, कैसे हम बस बच के सर्वाइव के निकल जाए, वो दिखा रहा है उसका इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी को, एंड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। जीने का, जिंदगी जीने का एक स्ट्रॉन्ग डिजायर को यहाँ पे हाईलाइट किया है। ये है माइट का रिएक्शन। और सिंबोलिज्म के माइंड का रिएक्शन चार पांच तरीके का था। सस्पिशन, डर, फियर, कंफ्यूजन, टेरर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। वो उससे दिखा रहा है कि कितना बुद्धि है उसको, कैसे वो ट्राई करके अपने आप को पूरा डिजायर करके पूरा रोका है अपने उस जगह पे। ठीक है, पोएटिक मैसेज है। फ्रॉस्ट एलिवेट करे इस छोटे से माइंड को एक मीनिंगफुल सिंबल ऑफ लाइफ, अवेयरनेस, इंटेलिजेंस में, मच लाइक ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मच लाइक ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मार्क करना। फ्रॉस्ट एलिवेट करे इस छोटे से माइंड को इनटू अ big or a meaningful symbol of life, awareness, and intelligence, much like human consciousness, much like human consciousness। ये पूरा मार्क कर लो अच्छे से, ये पूरा हम लोग का टाइटल है।
कौन सा लास्ट वाला बोलो, पोएटिक मैसेज लिखो। Frost elevates the tiny mite. Frost elevates the tiny mite into a meaningful symbol of life. Into a meaningful symbol of life, comma, awareness, comma, and intelligence, comma, symbol of life, comma, awareness, comma, and intelligence, comma, much like human consciousness. Much like human consciousness. Much like human consciousness. पहला हम लोग का मीनिंग ऑफ टाइटल, फिर तुम्हारा इनिशियली क्या परसेप्शन रहा है, फिर तुम क्या ऑब्जर्व किया, फिर माइंड का क्या रिएक्शन था, फिर सिंबोलिज्म, फिर पोएटिक मैसेज। ये पूरा हम लोग का टाइटल जस्टिफिकेशन को रेफर करते हुए हम लोग जा रहे हैं। पूरा हुआ। नेक्स्ट में आओ, हम लोग के थीम्स में आओ। थीम वाला पॉइंट इसमें से करेंगे। एक सेकेंड, थीम हम हाईलाइट कर देते हैं। थीम्स में तुम लोग का आएगा, पहला थीम मार्क करो, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। पहला थीम हम लोग का रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। पहला थीम है हम लोग का रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। फर्स्ट थीम वी हैव हियर इज रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। दूसरा है एम्पथी। स्पीकर जो इनिशियली रेडी है माइक को स्क्वीश करने के लिए, वो चूज कर रहा है टू लेट इट लिव, कि वो स्ट्रगल कर रहा है बेचारा सर्वाइवल के, लेट इट लिव, ठीक है। ये दिखा रहा है एक एक रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। आपको ह्यूमन फॉर्म दिया गया है, भगवान ने किसी को कोई चींटी बनाया है, किसी को बर्ड, किसी को कुछ बनाया है, कोई ना कोई फॉर्म दिया है, ठीक है। तो ये इनहेरेंट रिस्पेक्ट है हर की फॉर्म के लिए, नो मैटर कितना भी स्मॉल या फिर कितना ही तुम बड़ा देखो। तो पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर एनी लाइफ फॉर्म। नंबर 2 इज एम्पथी। व्हाट इज एम्पथी, बताओ। सिंपथी क्या होता है, किसी के लिए तुमको दया आता है। दया हमेशा अपने से छोटे वाले के लिए आता है। जैसे गरीब के लिए आपको लगा कि ये बेचारा जो तुमसे थोड़ा नीचे, तुम्हारे कोई घर में मेड काम कर रही है, मतलब तुमको जो तुमसे फाइनेंशियली नीचे मत करे तुमको, ठीक है। एम्पथी क्या होता है, एम्पथी जब तुम किसी का दुख को उसके सेम लेवल पर फील करते हो, वो मतलब आई एम्पथाइज विथ यू, मतलब क्या, कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, ठीक है। तो एम्पथी, तो स्पीकर एम्पथाइज कर रहा है माइक के साथ, उसकी फीलिंग को समझ पा रहा है, एक बार अपने लेवल पे आ रहा है कि कैसे जीने के लिए तड़प रहा है। अगर अपने ऊपर लेके देखो तो कितना पेनफुल होगा, तो क्यों किसी और के संग ऐसा करे, ठीक है। तो उसका डर को समझ पा रहा है कि कितनी ये डर रियल है। अब तुम ऐसे किसी कहीं बीचों बीच फंस गया है, चाहे तुम यहाँ कूदो तो यहाँ खाइए, वहां कूदो तो वहां खाइए, तुमको क्या होगा, डर लगेगा, रोना आएगा। तो वो अपने आप को इमेजिन कर रहा है, एम्पथाइज कर रहा है, सेम लेवल पे फील कर रहा है, ठीक है। तो एम्पथी दिखा रहा है दूसरे लिविंग बींग के लिए। तो पहला क्या हुआ, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। दूसरा क्या हम लोग का, एम्पथी। तीसरा में आओ, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। तीसरा थीम है हम लोग का ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो पोएम तुम्हारा बेस्ड है पोएट के क्लोज ऑब्जर्वेशन पे, उस माइंड को उतना ऑब्जर्व किया है एंड उसका थॉट प्रोसेस पे जो ट्रिगर कर रहा है बार बार। ये हाईलाइट कर रहा है थीम ऑफ ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को ऑब्जर्व करना जो उसके आसपास है, एंड उस ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल कर रहा है एज अ कैटलिस्ट फॉर डीपर थॉट। एक डीप थॉट के लिए उस पूरे चीज को वो इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। तीसरा थीम क्या, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। चौथा है इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस। चौथा है हम लोग का थीम यहाँ पे इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस। इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस। तो पोएट पहचान रहे और रिस्पेक्ट करे माइंड के इंटेलिजेंस को, और उसको एक साइन की तरह देख रहा है कि इज अ कॉन्शियस बीइंग। कॉन्शियस समझ रहे हैं, होश में, अगर उसको समझ है चीजों का। कॉन्शियस में क्या, आपको सोच समझ है हर चीज का, ठीक है। ये दिखा रहा है कि कितना कॉन्शियसनेस है, कितना इंटेलेक्ट है, कितना दिमाग चल रहा है उसका। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, छोटे से माइंड के अंदर भी बुद्धि हो सकता है, इतना सा माइंड है। कहाँ उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो क्या होगा पता नहीं, इतना सा माइंड के अंदर भी वो बुद्धि, वो कॉन्शियसनेस भगवान ने दिया है, ठीक है। पहला क्या, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। दूसरा क्या है, एम्पथी। तीसरा है ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। चौथा है इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस। पांचवा में आओ, पर्सपेक्टिव एंड परसेप्शन। पर्सपेक्टिव एंड परसेप्शन। पांचवा है पर्सपेक्टिव एंड परसेप्शन। पोएम चैलेंज कर रहा है रीडर्स को वापस से सोचने के लिए अपने परसेप्शन को, दुनिया के बारे में जो परसेप्शन आपने बना रखा है अपने इर्द गिर्द, ठीक है, उसके बारे में। और आपको अर्ज कर रहे हैं टू सी द ब्यूटी, कि आप उस खूबसूरती को देखो, उस कॉम्प्लेक्सिटी को देखो, इवन इन द मोस्ट मंडेन और ओवरलुक्ड एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। मतलब इट्स जस्ट अबाउट पर्सपेक्टिव। जैसे एक क्लास में बोलते हैं एग्जांपल देते, एक ग्लास में आधा पानी है, तो आपको लग रहा है आधा पानी है, हाफ फिल्ड है, कोई बोल रहा है हाफ एम्प्टी है। सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं पर्सपेक्टिव एंड परसेप्शन। कोई चीज को कॉम्प्लेक्स लग सकता है, कोई चीज मेरे को बहुत डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स लग रहा है, वही चीज दूसरे को क्या लग रहा है, सिंपल एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इट्स जस्ट अबाउट द पर्सपेक्टिव। कोई भी चीज इजी डिफिकल्ट नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है द सिग्निफिकेंस ऑफ द इनसिग्निफिकेंट। कि हमने बोला कंसिडरेबल स्पेक, हमने उसको सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट दोनों साथ में बताया। टाइटल खुद बता रहा है हम लोग को, अभी मैंने आपको कराया जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल, कि
पोएम का पूरा फोकस एक छोटे से माइट पे है, वो दिखा रहा है फाइंडिंग इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंट थिंग्स इन स्मॉल इन समथिंग विच इज एज स्मॉल एज और एज इंफीरियर, इंफीरियर नहीं बोलेंगे, एज इनसिग्निफिकेंट एज अ माइट, ठीक है, ये ट्रिवियल बोल सकते हो। आपने अभी भी पढ़े थीम ये इसका टाइटल वाला पार्ट में, ठीक है। तीन थीम और है, तुम एग्जाम में इसमें चार पांच भी लिखोगे ना, ये पांच मेजर था, कितना पढ़ाया मैंने, पांच की छह, छह मेजर है, बाकी तुम लोग का शॉर्ट शॉर्ट में आएगा। पहला छह देख लो यहाँ पे, पहला क्या, रिस्पेक्ट फॉर, दूसरा है एम्पथी, तीसरा है ऑब्जर्वेशन एंड, चौथा है इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस, पांचवा है परसेप्टिव एंड परसेप्शन, छठा है द सिग्निफिकेंस ऑफ द इनसिग्निफिकेंट, फिर हम लोग का इंडिविजुअलिटी। तो फ्रॉस्ट कमेंट कर रहा है अभी मॉडर्न वर्ल्ड कलेक्टिव रेजिमेंटिंग लव में, ठीक है, खुद को डिस्टेंस कर रहा है फ्रॉम द ट्रेंड एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये दिखा रहा है थीम ऑफ इंडिविजुअल थॉट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल पर्सपेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसका खुद का थॉट दिखा रहा है वहां पे। इमेजिनेशन रियलिटी, तो ये दिखा रहा है उसको एक स्पेक ऑफ डस्ट, एक खुद में एक वर्ल्ड हो सकता है, ये एक कंप्लीट पावर है इमेजिनेशन रियलिटी का। ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी से देख रहे हो अचानक से वो घूमने लग गया, ठीक है। तो इट्स लाइक ट्रांसफॉर्मिंग द ऑर्डिनरी इनटू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको यहाँ पे दिखा रहा है इमेजिनेशन एंड रियलिटी, इमेजिनेशन एंड रियलिटी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, EXISTENTIALISM, एग्जिस्टेंशियलिज्म। यहाँ पे दिखा रहे हैं एग्जिस्ट करने के लिए होता है ना, कि एक यूनिवर्सल स्ट्रगल दिखा रहा है हर लाइफ फॉर्म का, टू एग्जिस्ट, टू सर्वाइव, ठीक है। ये हम लोग कितना थीम हुआ, पहला छह हमारा मेजर थीम से, बाकी तीन तुम लोग है ना ऐड माइनर में कर सकते हो, पर पहला छह जो हमने पढ़ा वो मेजर थीम से हम लोग आएगा। दिस वाज 6 मेजर थीम्स ऑफ दिस पोम। हमारा क्या इंट्रो हो गया, टाइटल हो गया हम लोग का, अबाउट द पोएट हो गया, और क्या हम लोग का थीम्स डन, ठीक है। फिफ्थ में आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज आवर सेटिंग में आते हैं। पहले सेटिंग, ये पूरा सेट, स्टोरी कहाँ पे, ये पोएम कहाँ पे सेटअप है। स्पेसिफिक सेटिंग नहीं बोला गया है, कुछ भी नहीं मेंशन है स्पेसिफिक, ये लोकेशन है, ये पर्टिकुलर जगह पे ऐसा कुछ हम फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। इनिशियल एटमॉस्फेयर बताया गया है, क्योंकि डल है, लाइफलेस है, जब तक आप स्पेक को नोटिस नहीं करते हो, जब मूव करते हैं तब एक एड ऑन होता है। तो पहला हमारा एटमॉस्फेयर बोल सकते हो कि इन डल एंड लाइफलेस, वहां कर डल एंड लाइफलेस। स्पेसिफिक सेटिंग नहीं बोला गया है, लेकिन की लोकेशन पेपर है, पेपर पे सारा चीज होता है, ठीक है। इनिशियल एटमॉस्फेयर तुम्हारा डल है, लाइफलेस है, अंटिल द स्पेक इज नोटिस, जब तक आप स्पेक को नोटिस ना कर लो इट इज जस्ट डल एंड लाइफलेस। अच्छा, इनिशियल एटमॉस्फेयर कैसे है, डल है, लाइफलेस है, की लोकेशन क्या है, शीट ऑफ पेपर, व्हाइट पेपर, मार्क कर लो, की लोकेशन शीट ऑफ पेपर, की लोकेशन शीट ऑफ पेपर। नेक्स्ट चेंज इन पेस, चेंज इन माने स्पीड, शुरू में स्लो है एंड बाद में फास्ट हो जाता है, देखो स्लो बिकम्स फास्ट, slow initially and becomes fast with the specs movement, लिखो slow initially comma becomes fast with the specs movement, SPECK apostrophe S movement, specs movement। माइट का एक्शन, स्पेक को बताया गया कि वो भाग रहा है, फिर रुक रहा है, फिर फॉल्टर कर रहा है, फिर डर रहा है, तो ये एक्शन का वर्ड है, लिखो रनिंग पॉजिंग, लिख लो माइट का एक्शन, रनिंग पॉजिंग फॉल्टरिंग हेजिटेटिंग एंड कावरिंग, ये सारा इसका मूवमेंट का नेम्स है, रनिंग पॉजिंग फॉल्टरिंग हेजिटेटिंग कावरिंग, COWERNG कावरिंग। माइट का एक्शन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, पहले रनिंग, फिर पॉजिंग, फिर फॉल्टरिंग, फिर हेजिटेटिंग एंड कवरिंग। यहाँ तक हुआ पूरा, पक्का। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पे इसका स्टाइल में आओ, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। पहला बात तो सिंगल स्टैंजा है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा गया, लिख दो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में सिंगल स्टैंजा पोम है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा गया है। और जब राइमिंग स्कीम ब्रेक हो रहा है तुम्हारा, वो शिफ्ट दिखा रहा है पोएम में, मेनली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर विच इज DADUM अस्पेक्ट, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर, ये आयम्बिक पेंटामीटर वगैरह आता नहीं है जनरली, बट फिर भी लिख लो कॉपी में, DADUM। बहुत सारे ऐसे पेंटामीटर्स होता है पोएम्स का, बट यूजुअली आता नहीं है, फिर भी तुम लोग इसमें एक नोट ऐड कर देगा कि क्या होता है आयमिक पेंटामीटर, हम इसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, डिक्शन, सिंपल वर्ड चॉइस है, एकदम सिंपल वर्ड
तो आप चूज करते हो, तो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं लिया है, जेन्युइन फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है। डिक्शन माने चॉइस ऑफ वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं डिक्शन, ठीक है। हाई साउंडिंग वर्ड को अवॉइड करता है, मेटाफर को, आर्टिफिशियलिज्म को अवॉइड करता है। इमेजिनेटिव सिग्निफिकेंस एंड रियलिटी मेक इट रिलेटेबल एंड एंगेजिंग फॉर रीडर्स, ठीक है, जो रियलिटी काफी एंगेजिंग बनाता है किसके लिए, फॉर रीडर्स, ठीक है, डिक्शन मार्क कर लो। सिंपल वर्ड चॉइस, सिंपल वर्ड चॉइस। टोन कैसे है, स्टार्ट करो काफी स्लोली एंड आराम से, एंड देन फास्ट पेस में जा रहे हो, स्लोली, इनिशियली स्लो, एंड बाद में शिफ्ट टू फास्ट पेस। begins slowly comma shifts to fast pace, shifts to fast pace upon discovering the might, shifts to fast pace upon discovering the might, shifts to fast pace upon discovering the might। ये हमारा टोन है। इमेजरी में आते हैं, विजुअल इमेजरी दिखा रहे हैं, स्पेक को आप लिविंग एंटिटी में कन्वर्ट करो, एक स्पेक को आप जिंदा इंसान में, वो ट्रांसफॉर्मेशन, आपको एक धूल मिट्टी लग रहा था, वो धूल मिट्टी नहीं, वो एक प्रॉपर तुम्हारा लिविंग एंटिटी है, ठीक है। ये पूरा हम लोग क्या हुआ, और कौन सा नैरेटिव यूज हुआ यहाँ पे, शुभम, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। जो ऑनलाइन करे सब कुछ कॉपी में नोट्स बना रहे हो, रियांश, श्रेष्ठ, सिद्धि, विनायक, हाँ आदि, हाँ। पूरा बना लो फटाफट, सारा कुछ नहीं लिखने बोल रही, पर जो मेन मेन चीज है वो लिखने के लिए बोल रही है तुम लोग को। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में हमने लिखे थे ये पोम, सिंपल वर्ड चॉइस है डिक्शन में, ठीक है, जेन्युइन फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रहा है। दूसरा, स्टार्ट हुआ स्लोली से, फिर फास्ट पेस लेगा जब माइट मिल जाएगा उसके बाद से, ठीक है। टोन में तुम्हारा फियर एंड टेरर, मैं पूछी कौन सा टोन यूज हुआ है, टोन वगैरह जब पूछता ना कुछ याद नहीं आता क्या टोन था, टोन क्या है इसमें, फियर एंड टेरर का मार्क कर लो, टोन हाइफन फियर एंड टेरर, टोन हाइफन फियर एंड टेरर मार्क कर लो, टोन हाइफन फियर एंड टेरर। इमेजरी में यहाँ पे विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल किया गया, जो एक स्पेक को, एक धूल जैसे दिखने वाले छोटे से चीज को, इनसिग्निफिकेंट चीज को एक लिविंग एंटिटी में कन्वर्ट कर देता है। अब कभी कभी एग्जाम में क्रिटिकल रिमार्क्स पूछते हैं, तो उसमें ओवरऑल सब कुछ थोड़ा सा एलिमेंट ऐड रहता है, वो पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में बस मॉरल करेंगे अपनी, ठीक है। देखो क्रिटिकल रिमार्क्स में ओवरव्यू क्या है, कि फ्रॉस्ट का पोएम सिंपल होता है बट बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्टफुल होता है। अगर देखो, अगर मैं पोएम भी डिफिकल्ट बना दूं, उसका मीनिंग भी डिफिकल्ट कर दूं, कोई नहीं पढ़ पाएगा। सिंपल लैंग्वेज एंड डिफिकल्ट मीनिंग हो सकता है, या कोई इंटेलेक्चुअल मीनिंग हो सकता है, तो वैसा इनका टाइप का पोएम होता है, ठीक है। देखने को दिखा जाए तो बहुत छोटा सा नॉर्मल सा पोएम है, कि एक पेपर में आपको कीड़ी चलते हुए दिख गया, पर कितना रिच है इसका हिडन मीनिंग्स वो दिखा रहा है। दिस पोएम इज ऑल अबाउट हिडन मीनिंग्स। तुम सोच रहे थे एक पैराग्राफ का जो पोएम है उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए, उसमें से क्या ही आएगा, इसका हिडन मीनिंग्स में से आएगा एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। सिग्निफिकेंस हमने अभी पढ़ लिया, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंस को साथ में कंपेयर किया गया है, ठीक है। अच्छा, बाइबलिकल रेफरेंस क्या है, बाइबल से भी कुछ रेफरेंस ये मार्क कर लो। व्हाइट पेपर दिखाता है क्रिएशन फ्रॉम नथिंग विच इज जेनेसिस, व्हाइट जैसे प्योरिटी होता है उसको रेफर करता है, तो क्रिएशन फ्रॉम नथिंग विच इज जेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस का मतलब है बिगिनिंग और ओरिजिन ऑफ समथिंग, बिगिनिंग और ओरिजिन ऑफ समथिंग। जो ये इंक का दिखा रहा है, पीरियड ऑफ इंक, इसको क्या बोलते हैं, अल्यूड्स टू द, इसका मतलब है 40 डे का फ्लड जो होता है नोवाज टाइम, इसको बोलेंगे। 40 डे लिखो मार्कर, पीरियड ऑफ इंक एल्यूड्स टू 40 डे फ्लड, 40 डे फ्लड इन नोवाज टाइम। ऐसा कुछ हुआ था कि पानी जो है तुम्हारा, देखिए बताता है कि कुछ 40 डेज में बारिश, ऐसा कुछ बहुत हुआ था, जैसे फ्लड आया था, एंड कुछ 40 डेज या कितना दिन तक रहा था, ठीक है। और क्यों हुआ था बताओ तो, कि गॉड बहुत ट्रबल्ड हो गए थे बाय द विकेडनेस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में बहुत बुराइयां चल रही थी, बहुत भगवान तंग आ चुके थे, इतना बदमाशी गलत कर्मों किसी लोगों के, तो उन्होंने क्या किया था, कि उन्होंने बोला कि मैं सब कुछ एक बार में डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो लगातार बारिश हुआ था, लगातार बारिश हुआ था, ठीक है। इसलिए 40 डेज एंड 40 नाइट्स हमारा बारिश हुआ था, तो ये उसको रेफर कर रहा है, पीरियड ऑफ इंक। अब दिस वाज नो डस्ट स्पेक, ये दिखा रहे हैं एको जेनेसिस वेयर मैन इज, अच्छा इंसान कहाँ से बना हुआ है, मिट्टी में नहीं, मिट्टी में बना हुआ है, मतलब मिट्टी से बना है, मिट्टी में जाएगा, हिंदी में नहीं बोलते वैसा ही। तो ये इंसान कहाँ से बन के आया, एक्चुअली डस्ट में से आया है, तो इनिशियली इसको क्या लगा था, वो डस्ट ही था, डस्ट में से एक लिविंग फॉर्म बन के आया। तो जो व्हाइट पेपर है वो तुम्हारा बिगिनिंग ओरिजिन ऑफ समथिंग है, जहां से कोई चीज पैदा हुआ, पनपा, फिर तुमको धूल दिखा, और धूल में से क्या पनप के निकला, एक लिविंग फॉर्म।
ठीक है, और इंसान या कोई भी लिविंग फॉर्म कहाँ से बनता है? इंसान धूल से तो निकल के आता है, डस्ट से, ठीक है। तो ये इसका पूरा बाइबलिकल रेफरेंस, अगर एग्जाम में आएगा तो मार्क कर लेना। व्हाइट पेपर माने जेनेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक को बताया यहाँ पे 40 डे का फ्लड इन नोआस टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दिस वाज नो डस्ट पे मार्क कर लो। एकोस जेनेसिस वेयर मैन इज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट एंड गिवन लाइफ, यहाँ तक पूरा मार्क कर लो। एकोस जेनेसिस कॉमा वेयर मैन इज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट एंड गिवन लाइफ। echoes Genesis, comma, where man is created from dust and given life. नेक्स्ट है प्लेनली विद एन इंटेलिजेंस आई डेल्ट, तो ये रेफर कर रहा है गॉड की अप्रिसिएशन को ऑफ मैंस फ्री विल एंड इंटेलिजेंस। प्लेनली विद एन इंटेलिजेंस आई डेल्ट मतलब ये गॉड के अप्रिसिएशन को रेफर कर रहा है कि इंसान का फ्री विल एंड ऑफ मैंस फ्री विल एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। याद है वो अपने मुंह मन से मूव करेगा, हर एक लिविंग फॉर्म को वो फ्रीडम देते कि वो आपको जैसे जो करना है, यू कैन मूव वेर एवर यू वांट टू, ठीक है। तो वो यहाँ पे रेफर कर रहा है, मार्क करना, ये पूरा बाइबलिकल रेफरेंस है। यहाँ तक वो आगे बोले। अब बताते पहला दो लाइन जो पोएम का है ना, वो दिखा रहे हैं इंसान का इंटेलिजेंस एंड फ्री विल, और लास्ट का दो लाइन दिखा रहे हैं गॉड का लव फॉर ह्यूमैनिटी, रेफरेंसिंग रेवलेशन 22:13, कुछ बाइबलिकल रेफरेंस है जो हमने पढ़ा भी, ठीक है, रेफरेंस है, मार्क कर लो। पहला दो लाइन माने इंसान का, ये पूरा मार्क करना, ये वाला अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये पूरा अच्छे से लिख लो, मैं पूरा हाईलाइट कर दे रही हूँ, पूरा अच्छे से मार्क कर लो। पहला जो दो लाइन है ना, वो दिखा रहा है इंसान का इंटेलिजेंस एंड फ्री विल को, और लास्ट का जो दो लाइन है वो दिखा रहा है गॉड का लव फॉर ह्यूमैनिटी, रेफरेंसिंग रेवलेशन 22:13, ठीक है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा बाइबलिकल रेफरेंस है, उसके रेफरेंस में कुछ बात होगा। पहला दो लाइन और आखिरी दो लाइन, जो ऑनलाइन करे पूरा सब कुछ मार्क करे ना, ये वाला पूरा पार्ट जितना हमने, ये वाला पोर्शन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इन इंट्रो पार्ट, एकदम अच्छे से सब कुछ कॉपी में लिख लो, बहुत अच्छे से जितना लिख सकते हो, ठीक है। लाइन 3 to 6 का इंटरप्रिटेशन ये रहा। अब आते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में, लेट अस कम टू द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। पहला 6 लाइन कपलेट्स में है, जो दिखा रहा है हीरोइक कपलेट्स में, जो दिखा रहा है पीरियड ऑफ क्रिएशन, कोई चीज बन रहा है, पीरियड ऑफ क्रिएशन, फर्स्ट 6 लाइन्स। पहला 6 लाइन तुम्हारा हीरोइक कपलेट्स में, कपलेट्स माने दो दो का कपल है, वैसे हीरोइक कपलेट्स में, रिफ्लेक्ट द पीरियड ऑफ क्रिएशन, रिफ्लेक्ट द पीरियड ऑफ क्रिएशन। नेक्स्ट लाइन नंबर 7 से 27 दिखा रहे हैं क्योस फॉलोइंग मैंस कंट्रोल ओवर क्रिएशन, जब इंसान बेसिक कंट्रोल जमाता है ना, तो क्या होता है, क्योस बन, पूरा हर चीज क्योटिक हो जाता है, ठीक है। सिंबलाइजेस क्योस फॉलोइंग मैंस कंट्रोल ओवर क्रिएशन, वर्ड्स टू ये हम लोग का पक्का लिखा। पहला 4 लाइन क्या था, पहला 6 लाइन क्या था हम लोग का, हीरोइक कपलेट्स, जो तुम्हारा दिखा रहा है वो पीरियड ऑफ क्रिएशन। फिर 7 से 27 तक क्या दिखा रहा है, इंसान का कंट्रोल ओवर क्रिएशन विच इज शोइंग क्योस। अच्छा, माइट क्या सिंबलाइज कर, एग्जाम में पूछेगा व्हाट डज माइट सिंबलाइज। माइट दिखा रहा है फ्यूटिलिटी ऑफ रनिंग अवे एंड अल्टीमेटली डिजाइन टू इट्स फेट। माइट भाग रहा था पहले इधर उधर इधर उधर, ठीक है। फिर क्या किया वो, कि अगर कुछ होना होगा ना, वो होके ही रहेगा, तो वो क्यों इतना माथा बच्चे, वो एक जगह खड़ा हो गया, वो मतलब एक जगह पॉज कर गया कि जो होगा या तो बचूंगा या तो कुछ, मेरे को कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एक जगह बैठ के ना प्रे या वट एवर यू डू, यू हैव टू बी जस्ट इन दैट प्लेस एंड यू टू प्रे, यू नो दैट यू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन कैसे भी करके। तो यहाँ पे क्या है, मार्क कर लो, द माइट सिंबलाइजेज द फ्यूटिलिटी ऑफ रनिंग अवे, the might symbolizes the futility of running away and ultimately resigns to its fate. The might symbolizes the futility of running away and ultimately resigns to its fate. And ultimately resigns to its fate. अब आते कंक्लूजन में, नरेटर रिफ्रेन्स फ्रॉम किलिंग द स्पेक, नरेटर उस स्पेक को नहीं मारा होता है, उसको पहचान रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसके फ्री विल को और उसके इंटेलिजेंस को, दैट इज द कंक्लूडिंग पार्ट, ठीक है, मार्क कर लो। द नरेटर रिफ्रेन्स फ्रॉम किलिंग अ स्पेक, comma, recognizing and appreciating its free will and intelligence. Recognizing and appreciating its free will and intelligence. Recognizing and appreciating its free will and intelligence. ठीक है, अब आओ इसका मॉरल लेसन पे। इसका मॉरल मुझे लगता है इसमें ऐड नहीं किया है, एक सेकंड रुको।
ठीक है, मॉरल तुम लोग हम बाद में या इसमें जब पैराफ्रेज करेंगे ना, उसमें फर्स्ट क्लास में तुम लोग को मॉरल के साथ विल स्टार्ट विद पैराफ्रेज। तब तक बस तुम लोग डिवाइस वाला पार्ट मार्क कर लो। ठीक है, पहले मेटाफर, पूरा पोएम को ही तो मेटाफर की तरह देख सकते हो। विद द माइट, माइट रिप्रेजेंट करे एक स्मॉल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट लाइफ फॉर्म को, एंड बाद में लग रहा है कि स्मॉल है बट मीनिंगफुल है। ये मेटाफर है। थ्रू आउट द पोइम तुम्हारे भी दिखा रहा है कि माइट जो आपको स्मॉल लग रहा है, बाद में आप देखते हो कि इट्स 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 समथिंग मीनिंगफुल, एक लिविंग फॉर्म है। पर्सोनिफिकेशन, माइट को पर्सोनिफाई किया पूरे पोयम में। तो वो जो डर है उसका इमोशन को, फियर, इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी, क्यूरियोसिटी एंड डिजायर टू सर्वाइव, ये सब चीज ये भगवान ने किसको दिए सारे ट्रेड्स? ह्यूमंस को दिए ट्रेड्स। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस इट पॉज्ड एज विद सस्पिशन ऑफ माई पेन attributes the human emotion of suspicion to the might। ठीक है, तो ये लाइन मार्क करना। It paused as with suspicion of my pen। या ह्यूमन इमोशन को आप दे रहे हो एक नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन फॉर्म में, या ह्यूमन फॉर्म को। ठीक है, इंसान का इमोशन से आप कंपेयर, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। ये वाला पूरा मार्क कर लो पोम। ठीक है, पोम का लाइन आई मीन टू से। पहला हम लोग का मेटाफर, दूसरा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास का जब तुम लोग को कराएंगे ना, उसमें पैराफ्रेज में तुम लोग का पहला क्लास, पहला पार्ट में एक मॉरल करवा दूंगी, सिर्फ मॉरल बचा है हम लोग का, बाकी पूरा हो चुका है। ठीक है, मेटाफर हुआ, पर्सोनिफिकेशन हुआ। अब आओ इमेजरी में। फ्रॉस्ट पूरा इमेजरी यूज कर रहा है एक्शंस दिखाने के लिए, माइंड के एकदम क्लियर करने के लिए रीडर्स के माइंड में। फ्रॉस्ट काफी सारे इमेजरी यूज कर रहा है ताकि वो एक्शंस को, माइंड के एक्शन को पूरा क्लियर कर पाए उनके माइंड में। जैसे एंड देन केम रेसिंग वाइडली ऑन अगेन टू वेयर माई मैन्युस्क्रिप्ट वाज नॉट येट ड्राई। एक आपका इमेज बनेगा कि ओके एक पेपर है, एंड देन यू कैन सी समथिंग, एक एक पूरा आप यू कैन विजुअलाइज दैट इमेज बेसिकली इन योर माइंड, वैसा। तो लाइन मार्क कर लो, एंड देन से ड्राई तक तुम्हारा एक इमेजरी बन रहा है कि आपको माइंड का एक्शन पूरा बता रहा है वैसे करके। ठीक है, हुआ पक्का? मेटाफर हुआ, पर्सोनिफिकेशन हुआ, इमेजरी हुआ। देन एलिट्रेशन में आओ। एलिट्रेशन माने इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि टू स्टॉप इट विथ अ पीरियड ऑफ इंक। ठीक है, एंड विथ एंड प्लेनली विथ एन इंटेलिजेंस आई डेल्ट, मार्क कर लो। एक सेकंड, एलिट्रेशन हम कुछ चेंज करना पड़ेगा, एक बार तुम लोग लिख के स्पेस छोड़ दो, एक दो, मेरे को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है एलिट्रेशन में, कुछ एरर लग रहा है मेरे को, इसको बस स्पेस छोड़ देना, मैं रीचेक करूंगी, इसमें कुछ एडिट होगा मेरे को लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आओ एंजायमेंट में। एंजायमेंट माने एक थॉट जो कंटिन्यूएशन में दिखा रहा है बिना किसी तुम्हारा कॉमा फुल स्टॉप किसी भी चीज के। ठीक है, कोई पंक्चुएशन नहीं कहने का मतलब है, यहाँ पे दिया होगा कहीं पे, देखो। फॉर एग्जाम्पल, बट दिस पुअर माइक्रोस्कोपिक से लेके स्लेप तक, बट दिस पुअर माइक्रोस्कोपिक आइटम से लेके स्लेप तक, ये तुम्हारा एंजायमेंट है। बट दिस पुअर माइक्रोस्कोपिक से लेके स्लेप तक क्या तुम्हारा एंजाममेंट है, पूरा वन गो में एंजाममेंट है। अब आते आयरनी में, पूरा टाइटल आयरनी है, आयरॉनिकल है हम लोग का। इसी अ कंसिडरेबल स्पेक तुम्हारे को कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, बिकॉज एक स्पेक जिसको हम छोटा मान देते हैं वो तुम्हारा मतलब सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट वैसे। ठीक है, तो इट्स आयरनी, खुद में आयरनी है, तो टाइटल खुद में आयरॉनिक है, मार्क मार्क करना। ठीक है, टाइटल आयरॉनिक है। ऑक्सीमोरन हमने बताया कि वर्ड कैसे ऑक्सीमोरन यूज हुआ है, तुमको उसमें बता दी थी। और हाइपरबोल माने क्या, बढ़ा चढ़ा के बोलना, लास्ट हमारा हाइपरबोल। इट सीम्ड टू टाइनी टू हैव रूम फॉर फीट, येट मस्ट हैव हैड अ सेट ऑफ देम कंप्लीट। तो यहाँ पे दिखा रहा है इसका माइन्यूटनेस को एम्फोसाइज करके बता रहा है। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बताना है, तो यहाँ हाइपरबोल में मार्क कर लो, एक्सैजरेशन करके बता रहा है। ये हम लोग का हाइपरबोल में जाएगा। ठीक है, इसको पूरा यहीं तक रखो। तुम लोग का एक टॉपिक बस बचा रहेगा, मेरा मॉरल। लगता है इस पीडीएफ में मेरिट करना भूल गए, दोनों में ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, उसमें हम चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ मॉरल लेसन बचा हुआ है, और स्ट्रेट अवे पैराफ्रेज करेंगे। और अगर कुछ मेरे को लगा फिगर ऑफ स्पीच संग संग मार्क कराने लगे, तो मैं संग संग मार्क करवा दूंगी तुम लोग को नेक्स्ट क्लास। ठीक है, लोग को अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, फिर तुम लोग करना। ऑनलाइन, रियांश, श्रेष्ठ, सिद्धि विनायक। वह क्या नाम है, सिद्धि विनायक सिद्धि विनायक, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, रियांश, श्रेष्ठ। बाय बाय। ऑफलाइन में तुम शुभम है ना अभी तो। हाँ, चलो बाय।